मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर मसल्स एंड डार्टोस मसल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमास्टर मसल्स एंड डार्टोस मसल्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये मसल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और उसमें अगर हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के बारे में, तो ये जो मसल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीमास्टर्स मसल्स एंड डार्टोस मसल्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर होता है, या हम लोग बोलेंगे जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, या हम लोग बोल सकते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री क्या होता है, बिलो 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होता है। ठीक है, क्यों 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होता है? इसीलिए बिलो होता है टेस्टिकुलर टेम्परेचर या स्क्रोटम का टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर में हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर होता है, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग बोलेंगे दो मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस मसल्स को हम लोग बोलते हैं क्रीमास्टर्स मसल्स एंड डार्टोस मसल्स। बताने का क्या मतलब हुआ, देखिए बताने का मतलब ये हो गया बताने का मतलब ये होता है कि हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी है ह्यूमन का। ठीक है, ये क्या चीज है, एब्डोमिनल कैविटी है। मैं एसी लिख रहा हूँ, एसी का मतलब एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और ये जो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पर याद कीजिए क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट था, इंग्विनल कैनाल प्रेजेंट था। तो कितना इंग्विनल कैनाल होगा, हम लोग बोलेंगे 2 इंग्विनल कैनाल होगा, जिसको मैं आईसी लिख रहा हूँ। आईसी का मतलब क्या चीज, इंग्विनल कैनाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे ह्यूमन का जो टेस्टिस था वो क्या होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। मतलब ह्यूमन का टेस्टिस हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से बाहर लोकेटेड रहता है। हम लोग बोलेंगे कहाँ, तो हम लोग बोलेंगे पाउच लाइक स्ट्रक्चर। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को या सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, या क्या बोलेंगे, स्क्रोटल सैक बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो स्क्रोटम है, इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बीच से क्या होगा, पार्टीशन होगा। इस पार्टीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्टीशन को हम लोग बोलेंगे सेप्टम। क्या बोलेंगे, इस पार्टीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, ये जो पार्टीशन इसको सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अंडर नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन के केस में वो होता है एब्डोमेन में, और वो हम लोग बोलेंगे 7 मंथ या 7.5 मंथ में माइग्रेट करना स्टार्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक, हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ, हम लोग बोलेंगे कहाँ, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम तक। क्यों स्क्रोटम तक, क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना डिग्री कम, हम लोग बोलेंगे 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होता है, या 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होता है। मतलब 37 है, इसका मतलब ये स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा, 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हो ये रहा है कि टेस्टिस एब्डोमेन में बना, एब्डोमेन में बनने के बाद ये हम लोग बोलेंगे कहाँ पर माइग्रेट करके आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। माइग्रेशन कब स्टार्ट होता है टेस्टिस का, हम लोग बोलेंगे 7 या 7.5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उस टाइम पे माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग बोलेंगे 8 मंथ तक ये टेस्टिस कंप्लीट माइग्रेट करके कहाँ पहुंच चुका रहता है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम तक पहुंच चुका रहता है। ठीक है, और जैसे ही टेस्टिस स्क्रोटम तक पहुंच जाता है, तो ये जो इंग्विनल कैनाल है, ये जो इंग्विनल कैनाल है, वो इंग्विनल कैनाल हम लोग बोलेंगे क्लोज हो जाता है। ठीक है, वो इंग्विनल कैनाल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। थोड़ा सा एरिया इंग्विनल कैनाल का हम लोग बोलेंगे ओपन रहता है। उस एरिया से क्या बाहर निकलता है, हम लोग बोलेंगे उस एरिया से क्या बाहर निकलता है, हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिक कोड बाहर निकलता है, ये वाला एरिया से। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इंग्विनल कैनाल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंग्विनल कैनाल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसको मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या चीज़ है, स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या चीज़ है कि ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करता है, या हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे हम लोग बोलेंगे 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, स्क्रोटम। ठीक है, याद रखना स्क्रोटम का फंक्शन यही है। तो स्क्रोटम कैसे करके मेंटेन करता है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो स्क्रोटम है, ये जो स्क्रोटम का क्या है, वॉल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल वॉल, क्या बोलेंगे, स्क्रोटल वॉल। ठीक है, इस स्क्रोटल वॉल में देखिए, ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इस स्क्रोटल वॉल में देखिए क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, स्क्रोटल वॉल में हम लोग बोलेंगे एक स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, क्या प्रेजेंट होगा, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगा, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो स्मूथ मसल्स है, याद रखना है, ये स्मूथ मसल्स क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। यही मसल्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यही मसल्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डार्टोस मसल्स। क्या बोलते हैं इसको, डार्टोस मसल्स। ठीक है, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये जो रेड कलर से जो मैं मसल्स दिखाया हूँ, वो कौन सा मसल्स हम लोग बोलेंगे, वो डार्टोस मसल्स है। और ये डार्टोस मसल ध्यान से देखिए कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में या स्क्रोटल वॉल में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो मसल्स होता है, देखिए ध्यान से, ये जो मसल्स होता है डार्टोस मसल्स, याद रखना ये डार्टोस मसल्स कैसा मसल्स होता है, हम लोग बोलेंगे स्मूथ मसल्स होता है। याद रखना स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स होता है, और ये कैसा मसल्स होता है, हम लोग बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। कैसा
कैसा मसल्स होता है हम लोग बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, मतलब इसको हम लोग अपने विल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसा मसल्स को हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये डार्टोस मसल्स हो गया। ठीक है, तो स्क्रोटम में क्या रहता है, डार्टोस मसल्स रहता है। अब ये मसल्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम का टेम्परेचर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे कितना डिग्री मेंटेन करेगा, 34 या 35 डिग्री, या हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री कम जो टेम्परेचर होगा, मतलब 34 एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इस टेम्परेचर को, जिसको टेस्टिकुलर टेम्परेचर बोलते हैं, उसको मेंटेन करता है स्क्रोटम। ठीक है, कैसे करके मेंटेन करेगा, तो स्क्रोटम के वॉल में क्या होता है, डार्टोस मसल होता है, ये मेंटेन करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये एक मसल्स के बारे में हो गया, डार्टोस मसल्स के बारे में। और एक मसल्स होता है, देखिए ध्यान से, इसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, और वो मसल्स देखो ध्यान से, वो मसल्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से निकलता है ये मसल्स। ठीक है, एब्डोमेन से निकलता है ये मसल्स, कहां से निकलता है, एब्डोमेन से निकलता है ये मसल्स। ठीक है, और ये मसल्स एब्डोमेन से निकलने के बाद हम लोग बोलेंगे, एब्डोमेन से निकलने के बाद हम लोग बोलेंगे किसमें आके जुड़ता है, किसमें आके जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस से आके जुड़ता है। ठीक है, देखिए ये क्या चीज है, एब्डोमिनल वॉल है, यहाँ से क्या निकला हम लोग बोलेंगे, क्या निकला यहाँ से निकला हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मसल्स निकला। और ये मसल्स हम लोग बोलेंगे कहाँ आके जुड़ा, कहाँ आके जुड़ा, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस में आके जुड़ा। ठीक है, तो इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं, इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्रीमास्टर्स मसल्स। क्या बोलेंगे, क्रीमास्टर्स मसल्स। ठीक है, अब याद रखना है ये जो क्रीमास्टर्स मसल्स होता है, ये जो क्रीमास्टर्स मसल्स होता है, ये भी स्मूथ मसल्स होता है, याद रखना है ये भी स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है, और ये भी कैसा मसल्स होता है, हम लोग बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। कैसा मसल्स होता है, हम लोग बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो मसल्स इन्वॉल्व हुआ, एक मसल्स जो कि एब्डोमिनल वॉल से निकल रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, टेस्टिस के साथ जुड़ रहा है, उस मसल्स को हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स। ठीक है, जो कि स्मूथ मसल्स है, इनवॉलेंट्री है। और दूसरा मसल्स हम लोग बोलेंगे ये जो वॉल होता है, स्क्रोटम का जो वॉल होता है, उसमें दूसरा मसल्स प्रेजेंट होता है, जिसको डार्टोस मसल्स बोलते हैं। ये भी स्मूथ मसल्स है और ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये मसल्स कैसे करके टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ताकि क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, देखो कि एब्डोमेन या बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंपैरेटिवली कम है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग बोलेंगे 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है स्क्रोटम का टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन इस टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए, अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, हम लोग बोलेंगे जब विंटर के टाइम पे, देखो यहाँ पर विंटर के टाइम पे देखिए ध्यान से, विंटर के टाइम पे क्या होगा, देखो ध्यान से, विंटर के टाइम पे ये क्या चीज है, ये स्क्रोटम में, तो बाहर क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में मान लीजिए विंटर है। ठीक है, विंटर का मतलब टेम्परेचर क्या चीज है, इन्वायरमेंट में कम है। ठीक है, तो उस टाइम पे याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर यहाँ कम है, बाहर का टेम्परेचर कम है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर जो टेस्टिस है ना, वो और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो उस टेस्टिस को हम लोग बोलेंगे ठंड से बचाने के लिए क्या होगा, ये टेस्टिस को किस तरफ पुल किया जाएगा, किस तरफ पुल किया जाएगा, टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, एब्डोमेन की तरफ पुल किया जाएगा, या टुवर्ड्स बॉडी की तरफ पुल किया जाएगा। ठीक है, तो पुल करने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखो पुल करने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो क्रीमास्टर्स मसल्स, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रीमास्टर्स मसल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्रीमास्टर्स मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे जो स्क्रोटल वॉल में जो डार्टोस मसल है, वो भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो डार्टोस मसल्स का भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कब हम लोग बोलेंगे, विंटर के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, टेस्टिस जो रहेगा वो पुल कर दिया जाएगा किस तरफ, टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन की तरफ, एब्डोमेन के करीब आ जाएगा टेस्टिस। ठीक है, क्यों करीब आ जाएगा, क्योंकि उसको एब्डोमेन से क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाएगा, तब हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर विंटर के टाइम पे क्या होगा, दोनों मसल्स मतलब क्रीमास्टर्स एंड डार्टोस मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से टेस्टिस कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे बॉडी के करीब चला जाएगा, या एब्डोमेन के करीब चला जाएगा। कब, हम लोग बोलेंगे विंटर के टाइम पे। क्यों, क्योंकि विंटर के टाइम पे क्या है, टेम्परेचर ठंडा है, टेस्टिस ठंडा नहीं हो, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये टेस्टिस कहां चला जाता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के करीब आ जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन हो सके और स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में हो सके। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे पहला फंक्शन है क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स एंड डार्टोस मसल्स का, कब, ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, याद रखना स्क्रोटम में डार्टोस मसल्स मिलता है, इसका मतलब स्क्रोटम का फंक्शन हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इट मेंटेन्स दी, हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर टेम्परेचर। कैसे, तो स्क्रोटम में क्या चीज, ये डार्टोस मसल्स हम लोग बोलेंगे क्या करता है, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, डार्टोस मसल्स के साथ हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल भी क्या करता है, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके टेस्टिस के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए तो विंटर के टाइम पे था, दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे समर के केस में। ठीक है, तो समर के केस में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एनवायरनमेंट में क्या चीज है, बहुत ज्यादा हीट है, या हम लोग बोल सकते हैं समर। ठीक है, समर लिख रहा हूं, मतलब एनवायरनमेंट में क्या चीज है, हीट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बॉडी में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बॉडी का टेम्परेचर क्या चीज है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऑलरेडी हम लोग बोलेंगे एनवायरनमेंट में क्या चीज है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बॉडी का भी टेम्परेचर क्या चीज है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा कि ये जो टेस्टिस है वो बॉडी की तरफ नहीं जाके क्या होगा, नीचे की तरफ हैंग करने लगेगा। नीचे की तरफ क्या होगा, ये हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ पुल होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे ये टेस्टिस हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन की तरफ नहीं जाके, क्योंकि एब्डोमेन या बॉडी का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी, मतलब क्या है, समर का टाइम है, समर के टाइम पे टेम्परेचर हाई रहता है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर और ज्यादा होगा।
उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे टेस्टिस क्या होगा, अपने आप को एब्डोमेन से दूर दूर ले जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो टेस्टिस है वो पुल किया जाएगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ, ताकि हम लोग बोलेंगे टेस्टिस एब्डोमेन से दूर हो सके, ठीक है। तो याद रखना समर के टाइम पे क्या होगा, टेस्टिस को नीचे पुल किया जाएगा, मतलब टेस्टिस हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन से दूर जाएगा। क्यों दूर जाएगा, इसलिए दूर जाएगा ताकि टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन हो सके ड्यूरिंग, हम लोग बोलेंगे क्या, ड्यूरिंग समर। तो इस दूर कैसे जाएगा, दूर जाने के लिए हम लोग बोलेंगे ये जो मसल्स है क्रीमास्टर्स मसल्स, उसको क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रिलैक्स होना पड़ेगा, ठीक है। ये जब रिलैक्स होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये जो मसल्स है डार्कोस मसल्स, वो भी क्या होगा, रिलैक्स होगा, तब जाके ये क्या होगा, ये जो टेस्टिस ये स्क्रोटल पाउच है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिलैक्स हो जाएगा, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, टेस्टिस हम लोग बोल सकते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी है एब्डोमेन से क्या हो जाएगा, बॉडी से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, ताकि यहाँ पर टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन हो सके, कब, ड्यूरिंग समर। वही मैंने लिखा है कि बोथ दी मसल्स क्या होगा, ड्यूरिंग समर दोनों का दोनों मसल्स क्या होगा, रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस को एब्डोमेन से या बॉडी से दूर ले जाया जा सके, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे टेस्टिस क्या रह सके, हम लोग बोलेंगे थोड़ा ठंडा रह सके, मतलब हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन हो सके, कब, ड्यूरिंग समर। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोल ऑफ क्या चीज, हाँ ये क्रीमास्टर्स मसल है, डार्कोस मसल्स। ये तो समर एंड विंटर के केस में था। याद रखिएगा जब भी हम लोगों को फीवर हो जाता है, ठीक है, फीवर के केस में देखिए ध्यान से, फीवर के केस में, ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फीवर के टाइम पे कितना हो जाएगा, 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सेंटीग्रेड में लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉरेनहाइट में नहीं लिख रहा हूँ। 39 डिग्री सेंटीग्रेड तब हम लोग क्या बोलेंगे, फीवर। तो उस टाइम पे फीवर के टाइम पे याद रखिएगा ये जो मसल्स है वो और ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, और ज्यादा टेस्टिस को क्या करता है, हमारा बॉडी से दूर ले जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन हो सके, और हम लोग बोलेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, कहां पर, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स का एंड डार्टोस मसल्स का। और याद रखना है डार्टोस मसल्स क्योंकि स्क्रोटम में मिलता है, इसीलिए स्क्रोटम का फंक्शन क्या चीज है, क्या चीज कि हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में जो डार्टोस मसल्स होता है वो टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अलॉन्ग विद हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आएगा, बार बार एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्पर्मेटिक कोड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड। तो ये स्पर्मेटिक कोड क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए इसी में समझाता हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। देखो ये स्पर्मेटिक कोड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक ट्यूब है, ठीक है। स्पर्मेटिक कोड क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे एक ट्यूब है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। स्पर्मेटिक कोड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक ट्यूब है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। उस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे उस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में नर्व्स मिलेगा। उस इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ब्लड का वेसल्स मिलेगा, मतलब आर्टरी वेन्स ये सब मिलेगा। और क्या मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, क्रीमास्टर्स मसल्स मिलेगा, क्रीमास्टर मसल्स मिलेगा। और इस ट्यूब में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, वास डिफरेंस रहेगा, वास डिफरेंस रहेगा। तो ये सारा का सारा मिला के नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, क्रीमास्टर्स मसल्स, वास डिफरेंस, इसको मिलाकर हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। बताने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये चीज तो समझ में आता है कि ये इंग्विनल कैनाल कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, ये थोड़ा सा पार्ट इसका क्या रहेगा, ओपन रहेगा, जहां से हम लोग बोलेंगे कि क्रीमास्टर्स मसल्स अंदर आएगा टेस्टिस में, फर्स्ट याद रखिएगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि टेस्टिस में क्या आएगा, ब्लड वेसल्स आएगा, ऐसे करके, देखिए ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ब्लड वेसल्स है। किसके थ्रू आ रहा है ये ब्लड वेसल्स, तो किसके थ्रू आ रहा है, हम लोग बोलेंगे इंग्विनल कैनाल के थ्रू ही तो आ रहा है ना ये ब्लड वेसल्स टेस्टिस में, टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स में क्या होगा, टेस्टिकुलर आर्टरीज होगा, टेस्टिकुलर क्या होगा, वेन्स होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ब्लड वेसल्स के साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, क्या चीज आएगा, हम लोग बोलेंगे लिम्फ का वेसल्स भी आएगा। देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लिम्फ का वेसल्स है। ये क्या चीज है, देखो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, क्या चीज है, लिम्फ का वेसल्स है, ठीक है। ये भी हम लोग बोलेंगे टेस्टिस में इंटर करेगा लिम्फ वेसल्स, ठीक है। किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे, किसके थ्रू, ये जो क्या बोलते हैं इंग्विनल कैनाल में जो हल्का सा ओपनिंग है उसके थ्रू, ठीक है, ठीक है। ये ब्लैक कलर से जो दिखाया वो क्या चीज है, लिम्फ वेसल्स है। अब इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कुछ नर्व्स भी इंटर करेगा, ठीक है। ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ नर्व्स को, ठीक है, टेस्टिस में इंटर करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे नर्व्स है, ठीक है, नर्व्स, ये क्या चीज है, ब्लू कलर वाला नर्व्स है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे टेस्टिस से क्या निकलता है, एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर बाहर निकलता है एक, ठीक है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वास डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट हुआ, देखिए ध्यान से, क्या क्या प्रेजेंट हुआ, पहला वास डिफरेंस, दूसरा ये क्या था, ब्लू कलर से दिखाया था वो क्या था, नर्व्स था, ठीक है। तीसरा जो ब्लैक कलर से दिखाया था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, लिम्फ का वेसल्स था, क्या था, लिम्फेटिक वेसल्स था, ठीक है। चौथा हम लोग बोलेंगे जो रेड कलर से दिखाया वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स है। ये क्या चीज है, ब्लड वेसल्स, जो टेस्टिस में आता जाता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन्स। और ये ग्रीन कलर से जो दिखाया हूँ ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स है, ये क्या चीज है, सी है, मतलब क्रीमास्टर्स मसल्स। तो ये सारा का सारा देखो कलेक्शन, ठीक है, सारा का सारा कलेक्शन मिलकर क्या बना रहा है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। वही ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं, याद रखिएगा। तो स्पर्मेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स,
क्रीमास्टर्स मसल्स एंड वास्ट डिफरेंस, ठीक है। ये ग्रीन कलर से वाला क्या चीज है, वास्ट डिफरेंस है। ये मिलकर हम लोग बोलेंगे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं, और यही स्पर्मेटिक कोड किससे बाहर निकलता है हम लोग बोलेंगे, किससे बाहर निकलेगा, इंग्विनल कैनाल की थोड़ा सा जो ओपनिंग प्रेजेंट होता है उससे बाहर निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोग बोलेंगे किसका, स्पर्मेटिक कोड का कॉन्सेप्ट था। और ये इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि स्क्रोटम का फंक्शन क्या चीज है, ये जो मसल्स होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ये हम लोगों ने देखा, कैसे करके टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेस्टिस का एनाटॉमी देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर क्या दिखता है, और इसका और वो जो स्ट्रक्चर जो टेस्टिस के अंदर जो दिख रहा है वो कैसे करके हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में या स्पर्म को बनाने में, ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग देखेंगे